गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे मृदा अभिक्रिया। ठीक है, मृदा अभिक्रिया चैप्टर नंबर 5 और उसमें अपन ने मृदा पीएच तक पढ़ लिया था। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल। पीएच स्केल। ठीक है, अब आप देखें कि जो पीएच होता है वो पीएच मृदा का महत्वपूर्ण गुण होता है। मतलब पीएच के द्वारा मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता आदि का निर्धारण करते हैं या उसका मापन करते हैं। और ये मापन जिस यंत्र के द्वारा या जिस स्केल के द्वारा किया जाता है वो पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है, पीएच स्केल पर देखिए आप 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। कितने? मान के चले अपन कि ये एक स्केल अपन बना लें सीधा, तो इस पर 0 से और 14 तक अंक होते हैं। 14 और ये 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 20 14। क्लियर? अब ये मान चलो ये पीएच क्या है? पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल, पीएच स्केल। ठीक है, 0 से कितने अंक हो गए? 14 तक अंक हो गए इसमें। और 0 से 14 अंक हो गए, इसका मतलब यहाँ पर ये 0 से लेकर के और यहाँ तक ये अम्लीयता को दर्शाएगा। ठीक है, 7 के बाद में 8 से 14 तक ये क्षारीयता को दर्शाएगा। और ये जो है 7, ये उदासीन बिंदु है। ये किसको दिखाएगा? उदासीन। मतलब यहाँ पर बिंदु 7 पर मृदा कैसी होगी? उदासीन मृदा। और 7 से बाद में 14 तक क्षारीय मृदा होगी और ये अम्लीय मृदा होगी। ठीक है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जैसे आप 7 से कम पीएच पर आते जाओगे, मतलब ये 0 है, ये 0 सक्रिय अम्ल की या अम्लीयता की अधिकतम सीमा होगी। जीरो सक्रिय अम्लता की अधिकतम सीमा होगी। तो यहाँ पर ये 14 जो है ये सक्रिय क्षारीयता की अधिकतम सीमा। 14 जो अंक है वो क्षारीयता की अधिकतम सीमा होता है। 0 जो अंक है वो अम्लीयता की अधिकतम सीमा होगा। और जो 7 अंक है यहाँ पर, ये 7 अंक ये उदासीन मृदा को दर्शाता है। मतलब इस पर मृदा कैसी होगी? उदासीन। तो जब मृदा का पीएच 7 से कम होगा, ठीक है, जब मृदा का पीएच, ये कहते हैं मृदा का जो पीएच है, मृदा पीएच लेस देन किससे? 7 से कम। तो मृदा मतलब ये कहते हैं कि 7 से कम है तो उसमें H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी। और H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा है, मतलब ये लिख देता हूँ, H+ आयन की सांद्रता
क्या होगी, अधिक होगी, और सांद्रता ज्यादा है तो अम्लीयता ज्यादा होगी। मतलब अगर मृदा का पीएच 7 से कम है, इसको वापस समझें आप, मृदा का पीएच 7 से कम है, इसका मतलब उसमें H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा है, और H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो इसका मतलब अम्लीयता ज्यादा है। ठीक है, अगर मृदा का जो पीएच है, मृदा पीएच ग्रेटर देन 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ H+ आयन की जो सांद्रता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम, या ये कहते हैं कि OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो क्या बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी बताएं, क्षारीयता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आई। पीएच स्केल क्या है, पीएच जो है वो मृदा का महत्वपूर्ण गुण होता है, और महत्वपूर्ण गुण होने के कारण ये जो पीएच है वो मृदा की अम्लीयता क्षारीयता का निर्धारण करने के काम में आता है। इसका मापन पीएच स्केल की सहायता से किया जाता है। पीएच स्केल पर आप देख रहे हैं 0 से 14 तक अंक लिखे रहते हैं। ठीक है, 0 पर सक्रिय अम्ल की अम्लीयता की जो सीमा है वो अधिकतम होती है, 14 पर सक्रिय क्षारीयता की अधिकतम सीमा होती है, 7 पर बिंदु कैसा होता है, 7 बिंदु किसको दिखा रहा है, उदासीन मृदा को दर्शाता है। मतलब 7 से नीचे जाओगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से ऊपर जाओगे क्षारीयता बढ़ जाएगी। अगर मृदा का पीएच 7 से कम है तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, या ये कहता है OH- आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी तो अम्लीयता बढ़ जाएगी। मृदा पीएच 7 से ज्यादा है तो H+ आयन की सांद्रता में कमी हो जाएगी, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, या OH आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। ये क्या है, मृदा पीएच स्केल। छोटा सा टॉपिक और परिभाषा के रूप में ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण, छोटी सी परिभाषा जो अपन ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ ली थी, उसमें है प्रतिशत बेस संतृप्ति। अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। परिभाषा क्या है इसकी, जटिल कोलाइड के विनिमयशील भस्म। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भस्म किसको बोलते हैं, क्षारों को बोलते हैं। ठीक है, तो जटिल कोलाइड के विनिमयशील भस्म, विनिमय अभिक्रिया आयन एक्सचेंज में अपन ने पढ़ा था, आयन विनिमय में। ठीक है, वहाँ अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जटिल कोलाइड के विनिमयशील भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम का आपेक्षिक अनुपात। जटिल कोलाइड के विनिमयशील भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम का आपेक्षिक अनुपात भी क्या कहलाता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान कम होने पर अम्लीयता में वृद्धि होती है। प्रतिशत बेस संतृप्ति जितनी कम होगी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है। और 100% अगर 100% प्रतिशत बेस संतृप्ति है 100%, तो वहां पर या तो उदासीनता होती है या क्षारीयता होती है। ठीक है, प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान घटने पर अम्लीयता बढ़ती है, लेकिन प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ेगी अगर 100% तक पहुंच जाती है तो वहाँ या तो उदासीनता होगी या क्षारीयता होगी। तो एक छोटा सा टॉपिक। अगला टॉपिक है मिसेल की प्रकृति। मिसेल बनती है, मिसेल का निर्माण होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो जैसे अपन बात करेंगे समान प्रतिशत बेस संतृप्तता, समान प्रतिशत बेस संतृप्तता पर अलग अलग कोलाइडों का पीएच अलग अलग होता है। अलग अलग कोलाइडों का पीएच का मान अलग अलग होता है। क्यों होता है बताएं आप। समान प्रतिशत बेस संतृप्तता पर अलग अलग कोलाइडों के पीएच का मान अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग कोलाइडों की मृदा को H+ आयन देने की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए इनका पीएच का मान अलग अलग होता है। जैसे अपन ये कहते हैं कि बेस संतृप्ति की स्थितियां, देखिएगा ये एग्जांपल है कि बेस संतृप्ति की स्थितियां कम होने पर भी, बेस संतृप्ति की स्थितियां
कम होने पर भी कार्बनिक जटिल प्रबल अम्ल विनिमय स्थिति होने पर कम पीएच देते हैं। अम्लीय जो प्रबल अम्लीय विनिमय स्थितियां हैं उस पर भी कम पीएच का मान देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बात करें आयरन की बात कर लें या एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, ठीक है, तो उनमें अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन कम मात्रा में होता है। उनमें अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन कैसा होता है? कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में होने के कारण इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं, उनकी मृदा में उपस्थित होने पर दिए गए बेस की जो संतृप्ति है वो अपेक्षाकृत अधिक पीएच पर होती है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम और आयरन के बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं आयरन एवं एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइडों से जो अधिशोषित हाइड्रोजन, ठीक है, अधिशोषित हाइड्रोजन का जो वियोजन है वो अगर कम मात्रा में होता है, इसमें होता है कम मात्रा में होता है, तो ऐसे कोलाइडों के मृदा में उपस्थिति होने पर दिए गए बेस संतृप्ति पर पीएच का मान कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब देखें आप, जैसे सिलिकेट क्ले है, सिलिकेट जो क्ले होती है, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था मृदा वाले में, सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस और हाइड्रोक्साइड आयनों के मध्य का होता है। ठीक है, इसका होता है ह्यूमस और ये हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य का, किससे? सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस एवं हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य स्थित होता है। इसलिए जबकि अलग अलग जो क्ले होती हैं उनकी वियोजन की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो दोनों के मध्य का आता है। अब देखें आप, इसमें एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ कि जो सिलिकेट क्ले है, सिलिकेट क्ले में मॉन्ट मॉरिलोनाइट एक मृदा पड़ी थी अपन ने, मॉन्ट मॉरिलोनाइट, केओलिनाइट और ईलाइट, तीन प्रकार की तीन मृदा पड़े थे। तो उसमें मॉन्ट मॉरिलोनाइट मृदा जो क्ले है, क्ले का सबसे अधिक मात्रा में, केओलिनाइट का वियोजन सबसे कम मात्रा में होता है। मतलब सिलिकेट क्ले में प्रकार पड़े थे तीन, मॉन्ट मॉरिलोनाइट, केओलिनाइट और ईलाइट। तो उसमें मॉन्ट मॉरिलोनाइट मृदा का जो वियोजन है वो सबसे अधिक होता है, जबकि केओलिनाइट मृदा का वियोजन सबसे कम मात्रा में होता है। इसीलिए 50% बेस संतृप्ति पर, कितने पर? 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट का जो पीएच है वो 5.2 से 5.8 के समथिंग होता है। कितना पीएच? कितना? 5.2 से 5.8 के समथिंग होता है। ठीक है, किसका है ये पीएच? इसका पीएच है सिलिकेट क्ले का, इसका सिलिकेट क्ले का। क्यों? क्योंकि इसमें जो मॉन्ट मॉरिलोनाइट मृदा होती है, क्ले होती है, उसका सबसे ज्यादा वियोजन होता है और केओलिनाइट का वियोजन सबसे कम मात्रा होता है। जब प्रतिशत बेस संतृप्ति की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, प्रतिशत बेस संतृप्ति कितनी होती है? 50% होती है। तो 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का जो पीएच का मान है वो कितना होता है? 5.2 से 5.8 के मध्य होता है। ठीक है, और अगर हाइड्रोक्साइड क्ले की अपन हाइड्रोक्साइड क्ले के पीएच की बात करें तो वो कितना होता है? 6.7 के समथिंग होता है। हाइड्रोक्साइड क्ले, हाइड्रोक्साइड क्ले की अपन बात करें के पीएच की बात करें तो 6.7 के समथिंग होता है। अगर कार्बनिक क्लोराइड के पीएच की बात करेंगे, इसकी कार्बनिक क्लोराइड के पीएच की बात करें अपन तो 4.4 से 5.4 से 5.0 के मध्य होता है। इसकी कार्बनिक क्ले की 4.4 से 5.0 होता है। ठीक है,